श्री गणेशाय नमः। श्री गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मीपते नमः। श्री गुरुवे नमः। सची पुरंदराभ्याम नमः। श्री सरस्वती नमः। ग्राम देवताभ्याम नमः। कुल देवताभ्याम नमः। स्थान देवताभ्याम नमः। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नव बोल सुनायसि सपना, सीतहि से करऊ हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। यह विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर प्रिय रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। जब रावण सारी राक्षसियों को बुला करके कहा कि सीता को हर प्रकार से त्रासो, हर प्रकार से तकलीफ पहुंचाइए, जिससे वह 1 महीने के अंदर हमारी बात मान ले, अन्यथा जब बात नहीं मानेगी तो उसका वध करना ही पड़ेगा। तो सारी राक्षसियां आकर के सीता जी को डरवा रही हैं, पीड़ा पहुंचा रही हैं, नाना प्रकार का तकलीफ दे रही हैं। उसी में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह रावण के सौतेरे भाई विभीषण की जो है पुत्री थी। तो वह थोड़ा सा प्रभु में उसका मन लगता था, तो वह राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरणों में, प्रभु राम के चरणों में उसकी प्रीति थी और वह विवेक और ज्ञान में निपुण थी। तो उसने सारी राक्षसियों को बुला करके कहा कि सीता ही से ही करो हित अपना। आप लोग माता जानकी को त्रास मत दीजिए, इनको डरवाइए मत, और इन्हीं से आपका भला होगा, इन्हीं से अपनी भलाई कीजिए। तो लोगों ने पूछा सारी राक्षसियों ने कि ऐसा क्यों? तो वह बताई कि हम आज रात में एक स्वप्न देखे। तो सबने कहा बताओ कौन सा स्वप्न है? तो उसने कहा कि मैं रात में स्वप्न देखी हूँ कि एक बंदर आया है और सोने की लंका को जला दिया है और सारी जो है राक्षसों की सेना को मार दिया है। लोगों ने कहा बस इतने कि इससे अधिक? तो उसने कहा नहीं, इससे अधिक भी देखे। लोगों ने कहा वो भी बताओ। तब वह कही कि खर आरूढ़ नगन दस सीसा, अमुंडित सिर खंडित भुज बीसा। नग्न अवस्था में निर्वस्त्र रावण गधे पर बैठ करके घूम रहा था और मुंडित सिर उसका जो है मुड़ाया हुआ था, यानी बाल उसमें नहीं थे, और उसके 20 भुजाएं जो है बाहें वह छिन्न भिन्न थी। ऐसा हमने स्वप्न देखा। और वह इसी अवस्था में दक्षिण की दिशा में चला गया और फिर जो है यह लंका मानो जो है विभीषण को मिल गया और पूरे नगर में प्रभु श्री राम का जो है जय जयकार होने लगा। और तब प्रभु श्री राम सीता को बुलवाए अपने पास और वह कही कि यह स्वप्न तो है लेकिन यह हकीकत में बदलेगा, अभी याद नहीं, लेकिन 2-4 दिन में यह स्वप्न सत्य हो जाएगा।
अब उसकी बात को सुन करके सारी राक्षसियां डर गईं और माता जानकी के पैरों में गिर पड़ी। और अरे जहत है गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मुई मारी निशिचर पोच। सबके सब सीता जी को प्रणाम करके उनके पैरों में सिर नवा करके या अपने अपने घर को चले गए, यहाँ वहाँ चले गए। लेकिन सीता जी अत्यंत चिंतित हैं, सोच कर रही हैं कि महीना भर बीतते ही यह नीच राक्षस रावण जो है हमें मार डालेगा। हाथ जोड़ करके त्रिजटा से बोली कि हे माता, इस हमारे संकट की घड़ी में तुम ही मेरी सहायता करो। ऐसा कोई उपाय करो कि मैं अपने इस शरीर को त्याग दूं, क्योंकि अब यह जो कठिन विरह का की अग्नि है, जो कठिन विरहाग्नि है, जो प्रभु से वियोग है, उसे अब सहते नहीं बन रहा है। और आप इतने कृपा कीजिए कि कहीं से लकड़ी की व्यवस्था कर दीजिए, मेरे लिए एक चिता बना दीजिए और फिर उसमें आग लगा दीजिए। और सत्य करहि मम प्रीति सयानी, और सुनय को श्रवण शूल समवानी। हे सयानी, मेरी प्रीति को सत्य कर दो। रावण की जिससे हम कांटा चुभते हुए वाणी को न सुने जो है, उसकी वाणी मेरे कानों में पड़ता है तो बड़ा विचित्र लगता है। जब ऐसा सीता जी त्रिजटा से कहीं तो वह जो है माता सीता को समझाई और उनके पैरों में पड़ गई और कहती है, और प्रभु के जो है भगवान राम के बल और प्रताप का सीता जी से बखान करने लगी। फिर देखियत प्रगट यगनयन निशिनयनल सुनी मिल सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। और कही कि हे जानकी जी, हे माता सीता, इस रात्रि में कहीं अग्नि मिलेगा ही नहीं, इसलिए आप जो कह रही हैं लकड़ी लाना, चिता बनाना, सब बेकार की बात है। ऐसा कह करके त्रिजटा अपने घर को चली गई। अब सीता जी कहती है कि लग रहा है कि विधाता ही हमारे प्रतिकूल हैं, क्योंकि आग मिलेगा नहीं और जो रावण का शूल हमको है कष्ट है वह मिटेगा नहीं। फिर आसमान की तरफ देख रही हैं, अरे देखियत प्रगट गगन अंगारा, और अवनि नयावत एक तारा। आसमान में देख रही हैं कि जो तारे हैं, जो चंद्रमा है, सब सीता के लिए जैसे आग बरस रही हो, लेकिन उसमें से कोई तारा भी आग बन करके नहीं आ रहा है। पावकमय शशि स्रवत नयागी, और मानहु मोहि जानियति भागी। कहती हैं कि चंद्रमा स्वयं अग्निमय है, किंतु वह भी जो है मुझे अभागिन जान करके, पापिन जान करके हमारे लिए आग की वर्षा नहीं कर रही है। फिर कहती हैं, अशोक के वृक्ष के नीचे सीता जी थी, तो कहती हैं कि अशोक, यानी जहाँ अशोक वृक्ष हो वहाँ शोक नहीं होता है। तो कहती हैं कि हे अशोक वृक्ष, तुम ही अपने नाम को सत्य कर दो कि कोई शोक न हो। और नूतन किसलय अनल समाना, और देहि अगिन जन करहि निदाना। कहती है कि जो तुम्हारे पेड़ से नए नए कोमल कोमल हरे हरे जो है पत्ते निकल रहे हैं, वह भी हमारे लिए अग्नि की तरह से है। अग्नि दे दो जिससे हमारा विरह बहुत अधिक न बढ़ जाए। अब ऐसा जो है, जब सीता जी के ऐसे मनोभाव को, ऐसे विचार को हनुमान जी ऊपर पहले से बैठे थे। अरे तरु पल्लव में रहा लुकाई,
और करत विचार करऊ का भाई। तो विचार ही कर रहे थे कि क्या करूं क्या न करूं। इतने में रावण आ गया, सारी कहानी हो गई। अब सीता जी को दुखी देख करके हनुमान जी परम विरह देखी परम विरह कुल सीता और सोचन कपि है कलप समबीता। सीता जी को अत्यंत दुखी देख करके एक क्षण भी लग रहा था कि हनुमान जी को जो है एक कल्प एक योजन के समान लग रहा था कि इतना समय बीत जा रहा है। फिर सोचे कि मैं बंदर हूं, पुरुष के रूप में हूं, सीता जी के सामने एकाएक जाएंगे तो वह डर जाएंगे। तो मन में विचार किए, अरे कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तब जनु अशोक अंगार दीन हरसि उठ कर गयो। बजरंगबली मन में विचार करके जो प्रभु उनको मुद्रिका दिए थे, अंगूठी दिए थे कि पहचान के लिए कि राम के दूत हो, सीता जी को दे देना, दिखा देना। अब वह मुद्री जो है ऊपर से पेड़ के नीचे से गिरा दिए हनुमान जी। अब सीता जी को ऐसा लगा कि अशोक के पेड़ से आग का अंगार आ रहा है। तो आग का गोला समझ करके सीता जी झट से उठी और उसको जो है उठा ली। और जब उसे उठा ली तो देखी कि यह सुंदर वही मुद्री है कि जो प्रभु अपने जो है अंगुली में पहनते थे, और उस पर राम नाम अंकित था। उस मुद्री पर राम का नाम लिखा हुआ था। चकित रह गई प्रभु राम के मुद्री को देख करके। उनके मन में हर्ष भी था कि प्रभु की मुद्री है, अर्थात प्रभु आ गए होंगे। फिर सोची कि यहाँ कहाँ कैसे प्रभु आएंगे। तो प्रभु की मुद्री कोई लिया, इसका मतलब कि प्रभु का जो है, प्रभु को पराजित करके तुमसे छीन लिया। फिर सोचती है कि अरे चीति को सकय जय रघुराई और माया ते यस रचि नहीं जाई। सीता मन विचार करनाना और मधुर वचन बोलऊ हनुमाना। सीता जी विचार कर रही हैं कि जीत को सकय अजय रघुराई। रघुराई तो अजय है, प्रभु श्री राम है, अजय है, उनके ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और जो इनकी यह मुद्री है, ऐसी मुद्री कोई माया से बना नहीं सकता, दूसरी मुद्री ऐसी बन नहीं सकती है। अब सीता जी मन ही मन विचार कर रही हैं। ठीक उसी समय मीठी वाणी में हनुमान जी कुछ बोले। तो बोले क्या, रामचंद्र बरनय गुण लागा और सुनत ही सीता कर दुख भागा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का बखान हनुमान जी करने लगे। और जैसे रामचंद्र जी के गुणों का बखान और उनका नाम अपने कानों में सुनी, तो सीता जी का सारा दुख जो है जैसे समाप्त हो गया। लागिय सुनय श्रवण मन लाई और आदिवत सब कथा सुनाई। सीता जी मन लगा करके प्रभु की कथा को सुनने लगी। और हनुमान जी पेड़ पर से ही छिप करके शुरुआत से जहाँ से प्रभु का जन्म हुआ था, जैसे धनुष यज्ञ में सीता जी से विवाह हुआ था, जैसे राज्याभिषेक की तैयारी हुई, फिर वनवास हुआ, फिर यहाँ केवट के नाव से गंगा जी को पार किया गया। भरत जी मनाने गए, भरत जी वापस आए और फिर शूर्पणखा आई। शूर्पणखा का जो है नाक कान काटा गया, खरदूषण का वध हुआ, फिर सीता का हरण हुआ, बाली का वध हुआ, सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध हुआ। सारी कथा एक लाइन से हनुमान जी उसी पेड़ की शाखा पर बैठ करके पल्लव में छुप करके
सुना रहे हैं शुरू से लेकर के सारी कथा। अब सीता जी कहती हैं कि हे प्रभु के भक्त, जो ऐसी अमृतमयी कथा प्रभु की सुना रहे हैं वह क्यों छिपे हुए हैं? अगर प्रभु के भक्त हैं तो सामने आ जाइए। तो हनुमान जी बंदर के रूप में थे ही, छलांग लगाए ऊपर से तुरंत सीता जी के सामने आकर के हाजिर हो गए। अब जैसे बंदर को देखी, यह बंदर प्रभु का भक्त और प्रभु की सारी कथा जानता है। अरे तब हनुमंत निकट चली गयऊ और फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। हनुमान जी पेड़ पर से सीधे छलांग लगाए, सीता जी के सामने आकर के बैठ गए। अब सीता जी बंदर को देखी तो उनके मन में विस्मय हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई रावण का जो है मायावी बंदर है, भेजा गया है, कोई राक्षस हो, बंदर का रूप धारण किया हुआ हो। तो सीता जी के मन में विस्मय हुआ, थोड़ा संदेह हुआ। और जब संदेह हुआ तो हनुमान जी को जब लगा कि सीता जी अभी हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर रही हैं, तब हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, मैं सत्य कह रहा हूँ कि प्रभु का मैं दूत हूँ, प्रभु ही हमें भेजे हैं। प्रभु का कसम खा करके कह रहे हैं, प्रभु की शपथ खा करके कह रहे हैं कि करुणा निधान ही हमें भेजे हैं। और यह मुद्रिका हमें इसीलिए दिए थे कि यदि आप हमारे ऊपर विश्वास न करो तो मुद्रिका देखेंगी, मुद्रिका को पहचानेंगी, तब विश्वास करेंगी। फिर तो सीता जी कहती है, बताओ कि मनुष्य और बंदर में दोस्ती कैसे हुई? तो हनुमान जी सारी कथा कहती कैसे दोस्ती हुई। कहे कि प्रभु आपकी तलाश में थे, प्रभु भी अपने घर को द्वार को छोड़ करके वन में आए थे, तो स्वेच्छा से आए थे, लेकिन सुग्रीव को उनका भाई बाली जो है मार के ताड़ दिया था और उनकी पत्नी को का हरण सुग्रीव कर लिया था। तो दोनों की समस्याएं एक थी, राज उनके पास नहीं, राज सुग्रीव के पास नहीं। प्रभु राज त्याग करके आए थे और सुग्रीव का राज छीन लिया गया था। प्रभु की पत्नी का हरण दुष्ट रावण कर लिया और हमारे महाराज सुग्रीव जी की पत्नी का हरण उनका बड़ा भाई दुष्ट बाली ने कर लिया। तो दोनों की समस्या एक थी, दोनों की पीड़ा एक थी, इसलिए दोनों में मित्रता हो गई। प्रभु सुग्रीव के शत्रु का वध किए, उनका उन्हें राज्य दिलाए, उनकी पत्नी दिलाए, और सुग्रीव बदले में कहे थे कि हम आपकी पत्नी का जो है खोज कर देंगे, पता लगा लेंगे। यही जो है दोस्ती का कारण है। अब सीता जी जब हनुमान जी के ऐसे बातों को सुने जो है तो उनके मन में विश्वास हुआ और हनुमान जी को जो है यह जानी कि हनुमान जी मन, क्रम और वचन तीनों से प्रभु श्री रामचंद्र जी के सबसे बड़े वाले भक्त हैं। तो एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। अब जब प्रभु का भक्त जानी, हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी और सजल नयन पुल कावली बाड़ी, बूढ़त विरह जलधि हनुमाना और भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। अब हनुमान जी को हरिजन, हरि माने भगवान, भगवान का जैसे भगवान का भक्त जो है जान करके हनुमान जी के प्रति सीता जी के मन में प्रेम बढ़ा। और प्रेम जब बढ़ा तो सजल नयन पुल कावली बाड़ी, उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु के रूप में जो जल भराया और रोमा रोमा गदगद होकर के जो है पुलकित, तो लोग कहते रोमा रोमा खड़ा हो गया। फिर हनुमान जी से कहती है कि हे तात, हमारे लिए तुम ऐसे हो कि जैसे कोई अथाह समुद्र में डूब रहा हो और उसके लिए जहाज आ जाए। तो ऐसे में प्रभु के वियोग रूपी जो है समुद्र में डूब रही थी, सागर में डूब रही थी, तुम सहारा रूपी जहाज बन करके आ गए। अब प्रभु का हाल चाल पूछती है, ये तो सब ठीक है, आ गए प्रभु
हमारी तलाश में भेजे। अब बताइए कैसे प्रभु हैं, उनके भाई कैसे हैं, श्री रामचंद्र जी कैसे हैं। और कहती हैं भाई प्रभु तो बहुत ही जो है दयावान है, कोमल चित कृपाल रघुराई और कपि के ही हेतु धरिय निठुराई। प्रभु तो करुणा के सागर हैं, अपने भक्तों पर अकारण करुणा बरसाते हैं, दया करते हैं। तो किस कारण से हमें बिसरा दिए, हमारी क्यों सुध नहीं ले रहे हैं। और कहते हैं कि ये बताइए कि स्वाभाविक रूप से सुख देने वाले रघुनाथ जी क्या कभी हमारी भी याद करते हैं। और हे हनुमान ये बताओ क्या वह भी समय आएगा कि कभी मैं प्रभु के उस श्याम शरीर को देख करके, उनके श्याम रंग को, श्याम शरीर को देख करके कभी मेरे नयन शीतल भी होंगे। अब ऐसा कहते कहते अरे बचन नयाव नयन भर बारी और अह नाथ हव निपट विसारी। अब बोलते बोलते बिल्कुल जो है नेत्रों में आंसू आ गया, गला गदगद हो गया, तो बोल नहीं पा रही हैं। बहुत ही संभालते संभालते बहुत प्रयास करके बोली कि अह नाथ हव निपट विसारी। हाँ प्रभु आप हमको कैसे विसरा दिए, कितने बड़े निष्ठुर हो गए। अब सीता जी को इतना दुखी देख करके, इतना जो है विरह में व्याकुल देख करके हनुमान जी कोमल वाणी में बोले कि हे माता, प्रभु अपने भैया लक्ष्मण जी के साथ सकुशल हैं, लेकिन आपके जो है दुख से दुखी हैं, आपके न रहने से बहुत ज्यादा दुखी हैं। और आप अपने मन में जरा सा भी ग्लानि न करो कि प्रभु आपको बिसरा दिए हैं, आपको भूल गए हैं। अरे प्रभु के मन में तो आपके प्रति, जितना आपके मन में प्रभु के प्रति प्रेम है, उसका दुगना प्रेम प्रभु के मन में आपके प्रति है। अब हनुमान जी यहाँ सीता मैया से कहे कि जितना आपके मन में प्रेम है प्रभु के प्रति, उसका दुगना प्रेम प्रभु के मन में आपके प्रति है। अब सीता जी यहाँ बिल्कुल मगन हो गई कि प्रभु हमें जितना हम उनको चाहते हैं उसका दुगना जानते चाहते हैं। और जब यहाँ से गए, जब लंका से गए, तो प्रभु से कहे कि जितना आप सीता मैया को प्रेम करते हैं, सीता मैया उसका 4 गुना आपको प्रेम कर रही है। यदि मध्यस्थता करने वाला, सूचना का संदेशा इधर का उधर करने वाला, यदि इस तरह से दो लोगों के बीच में समरसता बनाता है तो मित्रता का भाव या प्रेम का बढ़ जाता है। लेकिन यदि जो माध्यम होता है वह जा करके 3-5 करता है तो प्रेम घट जाता है, प्रेम नफरत में बदल जाता है। जैसे अगर हनुमान जी कहते जाकर के वहां कहे होते लंका में सीता मैया से, हैं आप झूठा इतना परेशान है, प्राण दे रही है, जी दे रहे प्रभु के लिए, प्रभु तो शायद कभी आपको याद करते हो। अब सीता मैया को तकलीफ होता और यहाँ से जाते प्रभु के पास, वहां कहते आप झूठा इतनी बड़ी सेना लेकर के चढ़ाई करने का विचार कर रहे हैं, वो तो जहाँ है वहां मगन है। लोग कहते छोड़ जाने। लेकिन जब माध्यम जो होता है वह बनाना चाहता है तो बात बन जाती है। तो कहते हैं कि प्रभु के मन में आपके प्रति जो है आपसे दूना जो है। फिर कहते हैं कि हे माता, अब प्रभु श्री राम जी जो हमको संदेशा दे करके भेजे हैं वह संदेशा सुनिए। अरे रघुपति कर संदेश अब और सुन जननीय धर धीर, अस कही कपि गद गद भयऊ भरऊ बिलोचन नीर। ऐसा कहते हुए हनुमान जी भी गदगद हो गए, उनके नेत्रों में जो है आंसू भर आया। कहते हैं कि प्रभु कहे हैं कि हे सीता, जब से तुम गई हो तब से तुम्हारे वियोग में सब कुछ मेरे विपरीत हो गया है।
जो वन और बगीचे के नए नए पत्ते निकलते हैं, कोमल कोमल कलियां, वह हमारे लिए से आग का गोला बन जाते हैं। काल निशा सम निश भानु, जो रात्रि है वह काल की तरह से हो जाती है। और निश भानु, चंद्रमा जो शीतलता देती है सबको देती होगी, लेकिन हमारे लिए चंद्रमा तो सूर्य की तरह से तपती है। ऐसे अनेकों बात कहे जो है। कुबिलय विपिन कुंत बन बरिसा, और बारिद तपत तेल जनु बरिसा। करें कि जो कमल के फूल हैं वह फूल नहीं, हमारे लिए शूल बन जाते हैं भाला की तरह से। और बादल से जैसे जब बादल वर्षा करता है तो ऐसे लगता है कि बादल बरसात नहीं कर रहा है, बिल्कुल खौलाया हुआ जो है तेल गिरा रहा हो। फिर जे हित रहे करहित ही पीरा, औरग श्वास सम त्रिविध समीरा। जब तुम मेरे साथ थी तो जो हमको सुख प्रदान करते थे, जिनको देख करके हम सुखी होते थे, वही सब हमको आज दुखी कर रहे हैं। फिर ऐसे ऐसे जो है संदेशा सुनाए जो है। कहते हैं कि तत्व प्रेम कर ममयर तोरा, और जानत प्रिया एक मन मोरा। कि हमारे तुम्हारे बीच में जो प्रेम है, जो तत्व प्रेम है, उसे मेरा मन ही जानता है। कैसे कुमार विश्वास का है कि तेरे दिल में क्या है, हमारे दिल में क्या है, वो तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो इसे प्रभु संदेशा दिए कि हमारे तुम्हारे बीच का जो तत्व प्रेम है उसे मेरा मन ही जानता है। लेकिन कहते हैं मन भी नहीं हमको बता रहा, क्योंकि जो हमारा मन है, अरे सो मनु सदा रहत तो ही पाही, और जानी प्रीतु रसुयत नहीं माही। कि वह मन भी हमारा सदैव तुम्हारे ही पास रहता है। अब हमारे तुम्हारे प्रेम का जो रहस्य है, जो वर्णन है, बस इतने जानो। अब ऐसा जब प्रभु का संदेश माता जानकी सुनी तो उनके प्रेम में बिल्कुल मगन हो गई, और अपने शरीर का उनको जो है शुद्ध बुद्ध भूल गई। अब हनुमान जी कहते हैं माता सीता से कि हे माता, अब आप धीरज रखो, इतना परेशान मत हो, और प्रभु का नाम जपो, और मन में प्रभु का स्मरण करो, प्रभु को लाओ, और मेरी बात को सुन करके समझ करके जो कायरता आपके मन में है, जो भय हो गया है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, उसको त्याग दो। हनुमान जी कहते हैं कि अरे निशिचर निकर पतंग समय, और रघुपति बाण कृषाण, जननी हृदय धीर धरु जरय निशाचर जान। कि निशिचर निकर पतंग सम, जितने राक्षसी की सेना है सब कीट पतंगों की तरह से है। और प्रभु का बाण कैसे है? रघुपति बाण किसान, रघुपति का बाण जो प्रभु का बाण है, आग है, साक्षात आग है। और जननी हृदय धीर, हे माता हृदय में धैर्य रखो, और जरे निशाचर जान। जब प्रभु का बाण छूटेगा तो सारी राक्षसी सेना जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी। यदि प्रभु, फिर आगे कहते हैं कि यदि प्रभु आपका संदेशा पाए होते, आपका कोई पता पाए होते, तो आपको वापस ले जाने में कोई विलंब नहीं करते। और जैसे ही प्रभु का बाण लगेगा, इससे प्रभु के बाण रूपी सूर्य का उदय होगा, तैसे ही राक्षसी सेना रूपी अंधकार अपने आप समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी एक बात और कहते हैं कि माता, मैं चाहूं तो अभी आपको यहाँ से लेकर के चले चलूं, लेकिन अरे अब ही माँ तुम्हें जाऊ लवाई, और
और प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननीय धरु धीरा और कपिन सहित यही है रघुवीरा। हे माता, मैं अभी आपको लेकर के चलता यहाँ से लंका से, लेकिन प्रभु का आदेश नहीं है और होत ने अज्ञा बिन पैसारे, बिना प्रभु के जो है आदेश का जो है कोई कार्य हम करते नहीं है। अब कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन धैर्य धरो जो है, और बानर भालू की सेना लेकर के स्वयं प्रभु यहाँ आएंगे और सारे राक्षसों की सेना के साथ साथ रावण का संहार करके आपको यहाँ से लेकर के जाएंगे और प्रभु के इस कृत्य का गुणगान नारद जी गाएंगे, तीनों लोकों में गाया जाएगा। अब माता सीता को बड़ा विस्मय हुआ कि छोटा सा बंदर जो है इतना डींग हाँक रहा है, क्योंकि प्रभु जब लंका में प्रवेश किए, अरे मसक समान रूप कपिधरी और लंक ही चलऊ सुमिर नरहरी। जब लंका में प्रवेश किए तो मच्छर के समान से रूप धारण कर लिए थे, लेकिन तब भी जो है जो लंकिनी थी वह पहचान ली थी। नाम लंकिनी एक निश्चरी और सो कही चलसी मोहि निंदरी, पहचान ली थी। तो ऐसे हनुमान जी बहुत ही छोटे स्वरूप में माता जानकी के पास गए थे, क्योंकि अगर बड़ा स्वरूप में पर्वताकार विकराल स्वरूप में होते तो माता जानकी डर जाती। तो माता जानकी को बड़ा सस्पेंस हुआ, बड़ा संदेह हुआ कि छोटा सा बंदर इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है। प्रभु की बात तो ठीक है, खुद कह रहा है कि चाहे तो अभी लेकर के चले जाएं, और बानर भालू की सेना की बात कर रहा है, तो वह सारे बानर भालू इसी की तरह छोटे छोटे होंगे। तब कहती है, अरे हाय सुत कपि सब तुम्हि समाना और जातु धान यति भट बलवाना। हे पुत्र, सारे बानरों की सेना तुम्हारे जैसे छोटे छोटे ही तो है। यहाँ जो राक्षस हैं विकराल हैं, बलवान हैं, पराक्रमी हैं, एक एक राक्षस ऐसे हैं कि एक एक लोक को उठा लेंगे हाथ में। और मेरे मन में तो जो कह रहे हो बड़ा संदेह हो रहा है। और जब ऐसा कहीं तब तुरंत जो है हनुमान जी अपना जो है विकराल रूप प्रकट किए। तो कैसा प्रकट किए? अरे कनक भूधरा कार शरीरा और समर भयंकर यति बलवीरा। बिल्कुल एकदम सोने की तरह से स्वर्णिम रंग का जो है, स्वर्णिम वर्ण का जो है, और भूधराकार बिल्कुल पहाड़ की तरह से जो है, और बिल्कुल इतना भयंकर कि युद्ध में जो है कोई सामने टिकने न वाला हो, ऐसा वीर के रूप में हनुमान जी प्रकट हुए और अट्टहास किए। अब सीता जी के मन में भरोसे आ गया, विश्वास हुआ कि छोटा है लेकिन बहुत ही खोटा है। उनको जब विश्वास हुआ तो फिर हनुमान जी छोटे से हो गए। अब हनुमान जी जब बड़ा हुए फिर छोटे हुए तो लगा कि कहीं माता यह न सोचे कि यह जो है इतना बड़ा हो गया जिसको अहंकार हो गया, इसलिए छोटे होकर के फिर कहते हैं, अरे सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाई परम लघु व्याल। हे माता, मैं बंदर हूँ जाति का जो है, और न तो मेरे पास बल है न बुद्धि है, लेकिन जो कुछ है वह प्रभु का प्रताप है। और प्रभु के प्रताप में इतना जो है, प्रभु के प्रताप का इतना प्रभाव होता है कि छोटा सा सांप जो है यदि प्रभु की कृपा हो जाए तो गरुड़ पक्षी को भी खा लेता है, निगल जाता है। अब ऐसा जो हनुमान जी की ऐसी बात को सुन करके सीता जी के मन में जो है बहुत ही संतुष्टि आया, बड़ा सुकून आया
और यह जो है सोची कि यह पक्का है, प्रभु का पक्का वाला भक्त है। अब हनुमान जी को आशीर्वाद देती है, आशीष दीन राम प्रिय जाना, अहो तात बलशील निधाना। आशीर्वाद दी प्रभु का प्रिय भक्त जान करके, और आशीर्वाद क्या दी, ओह तात बलशील निधाना, बल और शील के निधान हो जाओ, बल भी ज्यादा हो और शील भी ज्यादा हो, क्योंकि दोनों का मिश्रण होना चाहिए। अगर सिर्फ बल हो जाएगा, शील नहीं रहेगा, संकोच नहीं रहेगा, लिहाज नहीं रहेगा, तब व्यक्ति जो है स्वच्छंद हो जाएगा, समाज के लिए हानिकारक हो जाएगा। फिर कहती है, अरे अजर अमर गुण निधि सुत हो, और करहु बहुत रघुनायक छो। हे पुत्र, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, और गुण निधि सुत हो। गुण माने गुण जानते ही विशेषता, उसके निधि खजाना हो जाओ, यानी अथाह गुण हो जाए। और करहु बहुत रघुनायक छो, और राघव सरकार तुम्हारे ऊपर अत्यधिक जो है मोह करे, अत्यधिक कृपा करे। और जब ऐसा जो है सुने हनुमान जी, करहु कृपा प्रभु अस सुन काना, और निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। जब माता जानकी के द्वारा सुने कि प्रभु तुम्हारे ऊपर जो है अत्यधिक कृपा करे, अत्यधिक प्रेम करे तुमसे, तो हनुमान जी जो है बिल्कुल जो है प्रेम में मगन हो गए। क्योंकि वैसे प्रभु की कृपा जो है हनुमान जी को कुछ ज्यादा ही थी, और इधर माता जानकी आशीर्वाद दे दी, तो जिसके ऊपर किसी की पत्नी अगर किसी लड़के को, किसी गैर लड़के को अपने पुत्रवत जो है प्रेम करे, तो उनके पति अपने आप प्रेम करने लगेंगे, यदि पुत्रवत प्रेम करे। अगर वो उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी पत्नी ले ले, तो पति को कोई दिक्कत नहीं, वो भी करेगा। अब हनुमान जी बार बार सीता जी के जो है चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, और दोनों हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि हे माता, मैं तो अब धन्य हो गया, अब मेरा जीवन है जन्म लेना जो है सफल हो गया, और आपका आशीर्वाद जो है प्रभु के राम बाण की तरह से राम बाण ही है। लेकिन अब माता यह सब तो ठीक है, अरे उतनी दूर से समुद्र पार करके आया हूँ माता, यहाँ कब से जो है बैठा हूँ, रात्रि बीत गई, इतने देर से इंतजार किया, आपसे बातचीत किया, माता बड़ी जोर से भूख लगी। अब भूख जो है, हाँ, अरे भूख ही भजन न होहि गोपाला, अहिल आपन कंठी अरुमाला। कहीं की माता बड़े जोर से भूख लगा है, और भूख जो लगा था चाहे जोर से चाहे कम, लेकिन जो सुंदर सुंदर इसे जो है बगीचे में फल लगा हुआ है, इसके फल के मधुरता को देख करके, फल की सुंदरता को देख करके अब नहीं बर्दाश्त होता है, अब बिना खाए नहीं रह सकते हैं। तब माता जानकी कहती है, बात तो पुत्र ठीक है, लेकिन इस बगीचे और इस फल की रखवारी के लिए बड़े बड़े जो है सुभट वीर पराक्रमी राक्षसों की सेना रखी गई है, जैसे फल तोड़ोगे तैसे वो लोग मारना शुरू करेंगे। तब प्रभु हनुमान जी कहे कि माता आप उसकी चिंता न करो, यदि मेरे फल खाने से आपको प्रसन्नता हो रही हो, आपको खुशी हो, संतुष्टि हो, तो मुझे उनकी चिंता नहीं है। अब जब हनुमान जी के ऐसे जो है बल और बुद्धि इत्यादि को सीता जी देखी जो है, तो बड़ा प्रसन्न हुई। कहीं अरे देखी बुद्ध बल निपिन कपि, कहु जान किए जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। जब
बुद्धि और बल में निपुण जाने की पारंगत है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तब कहीं कि जाइए, लेकिन एक काम कीजिएगा, जाने से पहले अपने मन में अपने भगवान को जो है स्मरण कर लीजिएगा, उनको अपने मन में धारण कर लीजिएगा। तो यदि कितना बड़ा से बड़ा राक्षस आएगा तो कुछ कर नहीं पाएगा। अब हनुमान जी के तो सीने में हमेशा प्रभु रहते थे, प्रभु व माता जानकी जी। श्री राम जानकी है मेरे सीने में। अब वो चले, अब बंदर का स्वभाव, खाएंगे, तोड़ेंगे, गिराएंगे। अब खाने लगे, कुछ खाए, कुछ फेंके, कुछ गिराए, कुछ डाली तोड़े, कुछ पत्ता तोड़े, कुछ यहाँ से वहां तक जा करके कूदते हुए टूट गया। तो कुछ तो स्वभाव से टूटा, और कुछ जो है यह जब भाई यहाँ से गए थे तो मान लीजिए यहाँ से वहां जाते फिर वापस तो क्या बताते, कौन बात का विश्वास करता। तो कुछ यहाँ ऐसा टेलर दिखाना था कि जैसे कि इसकी चर्चा वहां तक भी हो जाए कि एक बंदर आया था बड़ा उत्पाती। तो इसलिए जो है अब जब तोड़ना होना शुरू किए तो जो कुछ रखवारे वहां थे अपने आप को मुसंडा टाइप के खा करके जो है मोटाए हुए थे, वो मना करने लगे। तो हनुमान जी उनको जो है मैंने टेलर में ही, जैसे कि पिक्चर अभी बाकी है, थोड़ा थोड़ा जो है झांकी दिखा दी, मार पीट के जो है ताड़ दिए वहां से। अब वहां से बिलबिलाते हुए रोते हुए रावण के पास गए। अरे नाथ एक आवा कपि भारी, और तेहि अशोक बाटिका उजारी, और खायस फल यरु बिटप उपारे, और रक्षक मर्दी मही डारे। रावण के पास बिलबिला करके रोते हुए गए, कहे कि हे मालिक, हे महाराज, एक बंदर जो है बड़ा उत्पाती आया है, बहुत बड़ा बड़ा विकराल है, और वह सारी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। फल भी खाया, पेड़ को भी उखाड़ दिया जो है, और जो रखवार जो रक्षक जो है मना किए उनको पटक पटक के मारा। अब ऐसा सुन करके रावण जो उन रक्षकों के साथ जो है, अभी तक तो रक्षक थे, अब बड़े बड़े सेना के जो है बड़े बड़े सेनापतियों को भेज दिया, और कम नहीं मारे कुल्ले भेज दिया। अरे सुनी रावण पठयसी भटनाना, और तिन्हि देखी गरजऊ हनुमाना। मैंने बड़ी भारी संख्या में भेज दिया था, और विकराल विकराल है। और जैसे ही हनुमान जी देखे ऐसे खूब जोर से गरजे, तो गरजे इतने तेजी से कि आधी तो सेना जो है जो आई थी वह आवाज को सुन करके डर के भाग गई, और जो बची थी उनको हनुमान जी जो है पटक पटक करके जो है कायदे से धूल धूसरित कर दिए। और जो मैंने पहले भागे हुए थे दूर से तमाशा देख रहे थे, और इधर जो मार खाए उनका संदेशा लेकर के वहां वो लोग फिर गए। अब जब रावण देखा कि ऐसे हमारे सैनिक भी मार दिए गए, तब नाराज हो करके अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। पुनि पठयहु तेहि अक्षय कुमारा, और चला संग लय सुभट अपारा। भाई जब राजकुमार रहते उसके साथ ही और बड़ी सेना। अब जैसे जो है जैसे अपने करिका बंदरवा नहीं है, जब कोई ऐसे कटा तो खिंचाता है, तो हनुमान जी जब देखे अक्षय कुमार को रथ पर आ रहे हैं, उनके साथ है और बड़ी सेना, तो हनुमान जी का क्रोध जो है और बढ़ गया। और आवत देखी बिटप गही दरजा, और ताही निपात महाधुनि गरजा। जैसे अक्षय कुमार को देखे तैसे एक पेड़ को उखाड़ करके उनके रथ पर पटक दिए। अब रथ सहित अक्षय कुमार गिर गया, मर गया। और जो सेना थी सबको मारे, जो कुछ भाग गए थे
वह जा करके वहाँ बताए कि प्रभु ये तो तिखड़ा हो गया, पहले हम लोग मार खाए, फिर जो आप सेना भेजे वह मार खाई, अब फिर जो अक्षय कुमार को भेजे उनके साथ सेना भेजे, उनका भी जो है काम तमाम हो गया। अब जब बेटे के मृत्यु की बात सुना रावण जो है तब बहुत क्रोधित हो गया। अब मेघनाथ को भेजा और कहा, हे पुत्र सावधान, मेरी बात गांठ बांध के सुन लो। जो बंदर आया है उसे मारना मत, बांध करके लाना, मैं देखूं तो कैसा बंदर है। अब रावण को कहाँ पता था कि मार ही नहीं पाएगा मेघनाथ, लेकिन मेघनाथ का भी नाम इंद्रजीत है, तो कहे कि कहीं ऐसा न हो मार दे, हम देखें तो कैसा है। अब वह चला जो है, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, और बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। इंद्रजीत जो इंद्र को जीता था, इंद्रासन को जीता था, और जिसके समान कोई दूसरा योद्धा नहीं था, वह इंद्रजीत चला मेघनाथ, और भाई के मृत्यु की बात को सुनकर के क्रोध में चला। अब इस बार हनुमान जी देखे जो है कि दारुण भटयावा, बहुत भयंकर बहुत दुष्ट जो है राक्षस आया, तो कट कटाई गर्जा उठावा, कटकटा करके दौड़े, ये नू कहला कि मार और तुरंत जो है एक विशाल वृक्ष को उखाड़ करके, पेड़ को उखाड़ करके मेघनाथ के रथ पर डाल दिया। रथ टूट गया, मेघनाथ बिना रथ के हो गया, और जितने उसके साथ जो है बड़े बड़े सेनापति आए थे विकराल वाले, सबको पकड़ पकड़ करके अपने देह से मार करके पटक पटक के मारे। अब जब सबको मार दिए तो बचा मेघनाथ। अब का हो, और इतने देर में मेघनाथ रथ से जब गिरा था तो संभल कर उठ खड़ा हुआ। अब दोनों लोग हनुमान जी और मेघनाथ मल्ल युद्ध करने लगे। अब ऐसा जो है दोनों विकराल युद्ध कर रहे हैं दोनों लोग कि अरे तिन्हि निपाती ताहि सन बाजा, और भिरे जुगल मानहु गजराजा। जैसे दो हाथियों के राजा आपस में लड़ रहे हो, वैसे इतने में ही हनुमान जी को अवसर मिला, खींच करके एक मुक्का उसका मेघनाथ को मार दिया, और क्षण भर के लिए वह मूर्छित हो गया। अब वह सोचा कि लग रहा कि कोई साधारण बंदर यह नहीं है, इससे सामने के युद्ध में हम जीत नहीं पाएंगे। तब वह मन में विचार किया कि अब कुछ कला करनी चाहिए, कुछ माया करनी चाहिए। तब वह मन में विचार करके ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब जैसे ब्रह्मास्त्र को आते देखे हनुमान जी, चाहते तो ब्रह्मास्त्र को अस्वीकार कर देते, ब्रह्मास्त्र का सम्मान न करते, लेकिन फिर सोचे कि ब्रह्मास्त्र को मैं अस्वीकार कर दूंगा तो ब्रह्मा जी का जो है जो महिमा है, जो महत्व है, वह समाप्त हो जाएगा, उनकी महिमा मिट जाएगी। इसलिए जानबूझ करके उस जो है ब्रह्म फांस में फंस गए, जानबूझ कर हनुमान जी मूर्छित हो गए, और उस नागपाश में जो है मेघनाथ उनको बांध दिया। अब बताइए कि जिनके नाम का स्मरण मात्र करने से सारा बंधन कट जाता है, हर प्रकार का, चाहे मोह का हो, माया का हो, भवसागर का हो, सारा बंधन कट जाता है, अज्ञानता का बंधन, उनका भक्त जो है उन्हीं के कार्य से गया है, उसे बांध पाता वो। लेकिन यह सब जो है हनुमान जी जानबूझ करके किए, प्रभु के कार्य के लिए स्वयं को बधवा दिए। अब जैसे ही लेकर के गया, और जिन जिन राक्षसों के घर के जो है राक्षस मारे गए थे, अब वो तो दुखी थे, क्रोधित भी थे, सब आए उत्सुकता बस देखने के लिए कि वापिस बदला ले ले।
भाई बदला ले ले। अब तो बंदर बांधा गया है ना, तो सब आए। दसमुख सभा दीखी कपि जाई, कहीं न जाई कछुअति प्रभुताई। जब रावण की राजसभा में हनुमान जी गए तो रावण की प्रभुता जो है इतनी विकराल थी जो है कि उसका वर्णन नहीं। क्यों? कर जोरे सुर दिशिप विनीता, और भ्रिकुट बिलोकत सकल सभीता। दसों दिशाओं के जो दिशापति थे, दिग्पाल थे, दसों दिशाओं के देवता, सब हाथ जोड़े रावण के अगल बगल खड़े थे। और एक बार अगर रावण जिसकी तरफ देख देता था तो वह भयभीत हो जाते थे। लेकिन हनुमान जी रावण के इस प्रताप को भी देख करके जरा सा भी जो है सशंकित नहीं हुए। वह वैसे गए, आगे बढ़े कि जैसे सांपों के बीच में गरुड़ जी चले जाते हैं। अब जब हनुमान जी को देखा रावण जो है तो हंसा और जो है दुर्वाद किया, नाराज होकर के। और उसके मन में क्रोध तो था ही कि कितने सैनिक को मार दिया, बेटा को मार दिया। मारे क्रोध के रावण कहा, अरे कहलंकेश कवन तय कीसा, और कही के बल घाल सिबन खीसा। की धव श्रवण सुनहि नहीं मोही, और देखिए यति शंख सठ तोही। हे बंदर, तुम कवन हो, कहाँ के बंदर हो, और किसके बल से जो है तुम मेरे जो है वन को उजारे हो। और क्या तूने मेरा प्रताप नहीं सुना, मेरे नाम को नहीं सुना? देख रहा हूं कि तू जो है बहुत ही शठ है, बहुत ही मूर्ख है, और बहुत ही असंक है, यानी निडर है। अब तू यह बता कि किस कारण से राक्षसों को मारा और तुमको क्यों न मार दूं? तब हनुमान जी कहे कि अरे सोनु रावण ब्रह्मांड निकाया, और पाई जा सुबल विरचित माया। कि जो सारे ब्रह्मांडों का मालिक है और जिसके बल से, जिसके प्रभाव से यह सारी माया रची जाती है, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु यह सब जो है सृष्टि का पालन करते हैं, जन्म सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं और संहार करते हैं। और जिसके बल से जो है यह धरती जो है शेषनाग अपने सिर पे उठाते हैं, और जिनके कारण से शेषनाग धरती को पहाड़ इत्यादि उठा लेते हैं। धरई जो विविध देह सुरत्राता, जिनके ही प्रभाव से ये सारे देवी देवता जो है शरीर को धारण करते हैं। तुमते सठन सिखावन दाता, और तुम्हारे जैसे शठ को जो है भली प्रकार समझा देते हैं। हर को दंड कठिन जहि भंजा, तहि समेत नृप दल मदगंजा। जो भगवान शंकर के कठोर धनुष को, प्रचंड धनुष को जो है जनकपुरी में धनुष यज्ञ में तोड़े थे, और तुम्हारे ही साथ सभी राजाओं के महिमा को खंडित किए थे, मंडित किए थे। इतना नहीं, अपने मालिक का एक परिचय जो है हनुमान जी यह भी देते हैं। अरे खर दूषण त्रिश राय रुबाली, और बधेय सकल यतुलित बलशाली। जिन्होंने खर दूषण तिसराय और बाली का वध किया, और बड़े बड़े बलशाली का वध किया, और जिसके बल के लवलेश मात्र से, जिनके बल का एक लव मात्र पा करके तूने सारे चर अचर को जीत लिया है। मैं उन्हीं का दूत हूं जिनकी जो है पत्नी का तूने हरण किया है। इस प्रकार से, और मैं कहते हैं कि मैं तुम्हारी प्रभुताई जानता हूं।
जानऊ मैं तुम्हार प्रभुताई, सहस बाहु सन परिय लड़ाई, समर बाली सन कर जसु पावा, सुन कपि बचन बिहस बिहरावा। तो रावण जब वरदान नहीं पाया था तो उसके पहले कई जगह लज्जित भी हुआ था। जैसे एक बार बाली की आंख में दाब लिया था, अहिरावण पातालपुरी में बंदी बना करके रखा था। अब यह सारी बातें हनुमान जी कह डाले हैं। जब सारी बातें हनुमान जी कहे तो रावण अनसुना कर गया, हंस करके जो है बात को टाल दिया, क्योंकि अपनी बेइज्जती हो रही है। फिर हनुमान जी कहते हैं कि भूख लगी थी तो मैंने फल खाया, और अपने बंदर स्वभाव के अनुसार जो है फल को भी तोड़ा और पेड़ की डाली को भी तोड़ा। और सबको अपनी शरीर प्यारी होती है, अब हमें भी हमारी शरीर प्यारी है, जो हमको मारे इसलिए हम उनको मारे। और उसके बाद भी जो हमें मारे हम उनको मारे, तो यह तो हमारा कर्म था, धर्म था। लेकिन इसके बाद ज्यादती आपके पुत्र ने किया कि हमको बांध लाया, लेकिन मुझे अपने बंधने का कोई न लाज है, न कोई संकोच है, न कोई अपमान है, क्योंकि मैं अपने प्रभु का कार्य करने के लिए आया हूँ। और हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, हे रावण मेरी बात को मान लो जो कह रहा हूँ। अपने कुल का मुख देखो, अपने प्रभाव का मुख देखो, अपने आयु को देखो, अपने राज्य को देखो जो है। और जिसके डर से काल भी डर जाता है, जो सुर असुर चराचर सबका जो है भक्षण कर लेते हैं, उनसे बैर न करो। और हमारे कहने मात्र से जो है जानकी जी को सहसम्मान वापस कर आओ। क्योंकि अरे प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खराज, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसार। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खराज, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसार। प्रणत पाल भगवान जो है, जो उनके शरण में जाते हैं उनको शरण देने वाले हैं, करुणा के सागर हैं। जो घर के शत्रु भगवान श्री राम हैं, वह अपने प्रण का पालन भी करने वाले हैं। गए शरण प्रभु राखी हैं, यदि उनके शरण में चले जाओगे तो, क्योंकि वह अपने प्रतिज्ञा पे रहते हैं, तब अपराध विसार, तुम्हारे सारे अपराधों को भूल जाएंगे। क्योंकि जो उनके शरण में गया जो है उसे निराशा नहीं लगी। और प्रभु के चरणों में अपना मन लगाओ, हृदय लगाओ, और लंका में जो है अखंड राज करो, जिससे जो ऋषि पुलिस्त का यह वंश है उसके चंद्रमा बनो, कलंकी न बनो। क्योंकि राम नाम बिनु गिरान सोहा, और देखी विचारू त्यागी मद मोहा। कितने भी वाणी बोलो, सब कुछ बोलो, लेकिन यदि राम नाम नहीं मुख से बोला गया तो मुख शोभा नहीं पाता है। अपने अभिमान और अहंकार का त्याग करके मन में विचार करके देख लो। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, और सब भूषण भूषित बर नारी। कोई भी व्यक्ति वस्त्र के बिना जो है सुशोभित नहीं होता है। हे देवताओं के शत्रु रावण, यह जान लो कि कोई भी मनुष्य या स्त्री हो जो है बिना वस्त्र के सुशोभित, चाहे सब कुछ पहन ले गहना, लेकिन वह शोभा नहीं पाता है। उसी प्रकार से राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई विरूपाई। राम से विमुख होकर के चाहे कितनी संपत्ति मिल जाए, कितनी भी प्रभुताई आ जाए, वह ऐसे है कि पा करके न पाने के बराबर है। फिर सजल मूल जिन सरितन नाही, और बरस गए पुनि तुम्हें तबहि सुखाई। उस नदी की तरह से है कि जिसमें कोई जल का स्रोत नहीं है,
बरसात हो फिर सूख जाए। और कहते हैं हनुमान जी कि एक बात और सुन लो कि प्रभु का जो द्रोही है, प्रभु का जो द्रोही है उसको कहीं शरण मिलने वाला नहीं है। चाहे तुम ब्रह्मा के पास जाओ, विष्णु के पास जाओ, शंकर जी के पास जाओ, राखी न सकहि राम कर द्रोही, कोई भी राम के जो है द्रोही को शरण देगा नहीं। मोह मूल बहुसूल प्रदय त्यागहु तमय अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है अर्थात अज्ञान जनित, यानी अज्ञान को, अभिमान को त्याग दो और कृपा के सिंधु भगवान श्री राम का नाम भजो, उनके शरण में चले जाओ। इस प्रकार से हनुमान जी रावण को समझाए। रावण भी मन में विचार किया कि बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं हमारे भलाई की, लेकिन रावण की समस्या क्या थी? अरे तामस तन साधन कछु नाही, और पुनि सरोज पद मन नाही। पुनि प्रीति सरोज पद नाही, पुनि न प्रीति सरोज पद माही। कि तामसी शरीर से साधना होगी नहीं, प्रभु के चरणों में प्रेम है नहीं, तो मोक्ष मिलेगा कैसे? एक ही उपाय है, प्रभु से लड़ जाएं तो मरबे करेंगे। इस प्रकार से रावण को अच्छा लगा, लेकिन चूंकि सबको दिखाना था कि मैं डर नहीं रहा हूँ, राम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, तो हनुमान की बात को जो है नकार दिया, उनके सुझाव की अवहेलना किया। तो आज की कथा को ही विराम होती है। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, चारों भैयन की, चारों मैयन की, हर हर महादेव।